पौलुस कहता है कि अनुग्रह बहुत है इसलिए हम पाप ही करते रहे। वो जो दया करने वाला है वो दया करता है, वो माफ करता है, वो अनुग्रह करता है, इसलिए कि हम बार बार पाप ही करते रहे। हाँ, उसके लहू को अपने पांव के नीचे रौंदा जाना इस बात को दर्शाता है। जब सूअर वाली हरकतें इंसान करते हैं, जब कुत्ते वाली हरकतें इंसान करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। पौलुस क्या कहता, समय के अनुसार तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था। हालेलुया, समय के अनुसार क्या हो जाना चाहिए था? गुरु बन जाना था। अभी तक इतने पुराने विश्वासी हो, समय के अनुसार तो तुम्हें गुरु बन जाना चाहिए था, लेकिन तुम अब तक दूध पीते बच्चे ही हो। हाँ, कैसे हो? कैसे हो? दूध पीते बच्चे ही हो। अगर सुजल बड़ा हो गया है और उसकी हरकतें अगर सहायता के जैसी है ना, तो वो मेंटली बीमार कहलाएगा। सही है ना? मानसिक रूप से क्या है वो? बस कद में ऊंचाई में बड़ा हो गया है, लेकिन दिमाग कैसा है? अच्छा, मसीहियत में भी ऐसा ही है। पौलुस कहता है समय के अनुसार तुम्हें क्या हो जाना चाहिए था, लेकिन तुम कैसे हो अभी तक? दूध पीते बच्चे बनकर मत रहो। हालेलुया। आप लोग समझ रहे हैं? कितने साल हुए आपको प्रभु में आए? कितने लोग प्रार्थनाएं कर सकते हैं? यहाँ लोगों की ये कमजोरी है। आप लोग समझ रहे हैं? यहाँ क्या है? यही कमजोरी लोगों की है। अगर मैं किसी को आज बोलूं कि प्रार्थना कर, तो वो एक दूसरे की तरफ देखेंगे, है ना? नहीं मला नहीं है, तू कर। फिर वो बाजू वाले को सरकाएगा, तू कर, अरे तू कर, अरे तू कर, तू तू तू, फिर पूरा ऐसा घूम के तू फिर मेरे ऊपर ही आएगा सारा। वो घूम के कहाँ आएगा? मुझ पर आएगा। या फिर जो हमेशा करते प्रेयर वो ही करेंगे। हाँ, हालेलुया, हालेलुया। बहुत आसान है बोलना कि प्रभु तू मेरे लिए सब कुछ है। रियल में देखो है ये नहीं, है ना? प्रभु का धन्यवाद हो इस वचन के लिए। कड़वा है लेकिन ये ज़रूरी है। हालेलुया, हालेलुया। अरे तुम प्रार्थना में बढ़ोगे, तुम्हारा आत्मिक जीवन मजबूत बनेगा, यह परमेश्वर की ओर से तुम्हारे लिए ही आशीषों को लेकर आएगा। आज अगर मैं बढ़ रही हूँ, मैं प्रार्थना कर रही हूँ, मैं वचन पढ़ रही हूँ, तो ये मेरे लिए ऊंचे किए जाने का कारण बन रहा है। हालेलुया। अगर मैं बीज बो रही हूँ तो मैं ही उसे काटूंगी। आमेन। वैसा ही आपके लिए भी है ना? है या नहीं है? परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल है। वो दोधारी तलवार के समान चोखा है, इधर से भी काटता है और इधर से भी काटता है। आमेन। मेरी पर्सनल लाइफ परमेश्वर के साथ कैसी है? चाहे मैं एक साधारण विश्वासी हूँ, चाहे मैं लीडर हूँ, चाहे मैं वर्शिपर हूँ, चाहे मैं पास्टर हूँ, चाहे मैं बच्चा हूँ, मैं बुजुर्ग हूँ, मैं जवान हूँ, मैं कुछ भी हूँ, मेरा परमेश्वर के साथ का पर्सनल रिलेशन कैसा है, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हालेलुया। इसलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्य के ज्ञान पर नहीं, परंतु परमेश्वर की सामर्थ्य पर निर्भर हो।
तुम्हारा विश्वास किस पर निर्भर हो? परमेश्वर की। अरे हाँ पास्टर, किती सामर्थ्य आहे, चल याचा हात ठेवून घेते डोक्यावर, है ना? ऐसे होता है ना? तुम्हारा विश्वास मनुष्य के ज्ञान पर किस पर हो? परमेश्वर की सामर्थ्य पर। हालेलुया। मनुष्यों को परमेश्वर नहीं बनाओ, परमेश्वर को ही परमेश्वर रहने दो। हाँ, वो अपने अभिषेक से लोगों को भरता है। हाँ, वो लोगों को अपने अभिषेक से भरकर अपने कामों को करता है, लेकिन वो सब कुछ करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। मेरा भी प्राण निकलेगा, मैं भी मिट्टी में मिल जाऊंगा, परंतु परमेश्वर सदैव विराजमान रहेगा। हालेलुया। इसलिए तुम्हारा विश्वास मनुष्य पर न हो, चाहे वो कितना भी सामर्थी रहे, कितना भी रहे, लेकिन इसके द्वारा परमेश्वर मुझे छुड़ाएगा। ये आपकी मेंटालिटी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? कल ये बच्ची मुझे बोली, मुझे आप पे पूरा भरोसा है, आप मुझे इस प्रॉब्लम में से निकालोगे। मैंने कहा हाँ निकालूंगी, लेकिन ये मेरी योग्यता नहीं है, ये परमेश्वर की दी हुई योग्यता है और परमेश्वर काम करेगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं अगर फूलना चाहूँ तो बहुत फूल सकती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ आपका फोकस मुझ पर नहीं, परमेश्वर की सामर्थ पर हो, कि मेरा परमेश्वर इस व्यक्ति के द्वारा मुझे छुड़ाएगा, है ना? वो आसमान से उतर कर नहीं आएगा खुद, वो किसी का यूज़ करेगा, किसी का इस्तेमाल करेगा। आमेन, आमेन। तुम्हारा विश्वास मनुष्य के ज्ञान पर नहीं हो, लेकिन किस पर हो? परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर हो। एक दिन क्या होगा? मैं भी मिट्टी में मिल जाऊंगा, मेरा भी प्राण निकलेगा, लेकिन परमेश्वर यहोवा सदैव सिंहासन पर विराजमान रहेगा। आंखों को बंद कर। आंखों को बंद करें हर एक जन।